हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियांशु, बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। तो क्या आप भी मार्केट में ऐसे ऐसे या फिर ऐसे बड़े प्रॉफिट करना चाहते हो? तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एडवांस प्राइस एक्शन सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग यूज़ करके मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो और साथ ही हर दिन प्रॉफिट करके जा सकते हो। तो वीडियो में बने रहे, 10 मिनट आप मेरे को दीजिए, मैं आपको पूरा मार्केट डिकोड करके बताने वाला हूँ कि कहाँ से प्राइस बड़ी रैली देती है, आप उस रैली को कैसे कैच कर सकते हो। तो वीडियो में बस बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी ने 28 सितंबर को, जो कि मंथली एक्सपायरी था और साथ ही साथ उस दिन निफ्टी का भी एक्सपायरी था, तो उसने टॉप से बॉटम तक 250 पॉइंट का लगभग उसने मोमेंटम दिया। तो हम इस मोमेंटम में कहाँ अपनी एंट्री बना सकते थे, लॉजिकल वे में कहाँ पे हमारी एंट्री बनती और कैसे हम इतने बड़े टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो चलिए, मैं सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, प्योरली प्राइस एक्शन के बारे में अपन बात करेंगे और साथ ही हम इस पे एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हम एंट्री कहाँ ले सकते थे जो हमारा लॉजिकल एंट्री रहता और साथ में हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहता और हम टारगेट बड़े लेते। तो प्रीवियस अगर हम डे देखते हैं तो प्रीवियस डे को देख करके हमें हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। हमें पता है कि ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा। सब पहले ये देख लेते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो अगर आप ये जोन भी देखें तो ये भी हो गया, और अगर आप थर्ड अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो लास्ट वाला हमारा जो सपोर्ट हो गया वो इस जोन पे हो गया। प्रॉपरली प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इनको ताकि हम समझ पाएँ, क्योंकि ये जो जोन्स होते हैं ना ब्रो, ये जोन्स प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आपका क्या था कि आपने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख रखा था कि मार्केट जैसे ही इसके नीचे आएगा, मैं बाय करूँगा और उसके बाद ये मेरे को अगला लेवल तक का टारगेट दे देगा। ठीक है, बाय तो हम कर लेंगे, बट कहाँ पे बाय करना है, हमारा मेन ये है कि हम बाय कहाँ पे करें। जैसे अगर आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे आकर के इस लेवल से ही सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर गई, बट जब दोबारा आकर के आप देखो कि इस लेवल पे इसने दोबारा आकर के ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ होना चाहिए, ये बहुत क्रूशियल है। अगर यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ये सोचो कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस चलते हुए कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले ली होती, तो हम ये देखते हैं आगे कि अपना स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता। मेन सारा चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट और अपना पोजीशन साइजिंग। तो रिस्क मैनेज तभी होगा जब हमारा स्टॉप लॉस छोटा से छोटा हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर एंट्री लेंगे तो आप देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितना, 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए बैठे हो तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा कि मार्केट निफ्टी वो भी आपको क्या करे कि 60 पॉइंट का टारगेट दे दे। 60 या 70 पॉइंट तो वो पूरे दिन में उसका रेंज रहता है कि जिस रेंज में वो कंसोलिडेट करता है। बट ये है कि किसी दिन अगर मूवमेंट अच्छा आ रहा है तो वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमारी लॉजिकल एंट्री क्या होनी चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ बस, जिसको आप यूज़ करके आराम से पैसे अच्छे बना सकते हो। प्रॉपर प्राइस एक्शन पे, प्रॉपर एडवांस प्राइस एक्शन की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट नॉर्मल प्रॉपर प्राइस एक्शन पे हम बात करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया था, इसका ब्रेक डाउन दिया, आपने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई और उसके बाद 30 पॉइंट का आप ये इस एसएल रख करके पहले इस जोन के लिए अगर आप देखो कि 30 पॉइंट का अगर आप एसएल रखोगे तो और 30 पॉइंट का टारगेट, तो 1:1 में अगर आप शॉर्ट ट्रेड भी कर रहे हो और उसमें अगर 50 लॉस है और 50 प्रॉफिट है, तो अगर आप ब्रोकरेज ही काउंट करो फिर भी आप लॉस में जाओगे। और उसके बाद अगर 1:2 टारगेट, तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि 60 पॉइंट तो बहुत ऐसा कम होता है कि मार्केट मतलब ट्रेंडिंग मूव कर दे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ बन सकती थी, सिंपल सी हमारी एंट्री बन सकती थी इस वाले जोन के पास। ये जो पुल बैक आया, इस पुल बैक पे हमारी एंट्री बनती और इसके ऊपर जस्ट हमारा एसएल रहता। इस पुल बैक पे एंट्री बनती, यहाँ पे हमारा एसएल रहता और एसएल ये रहता, और सिंपली हम टारगेट करते कैसे, सिंपल 1:1 इस जोन तक। अगर यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया 1:2 और उसके बाद सो ऑन हम कैरी करते रहते हैं, क्योंकि मंथ में आपको एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए सस्टेन करने के लिए इस मार्केट में। अगर आप ऐसे अगर बड़े प्रॉफिट को कैप्चर नहीं कर पाओगे तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट में, क्योंकि 100 मतलब कि मंथ में 1 या 2 दिन ऐसा रहता है कि जो मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। अगर आप इस टाइम पे अगर यहाँ पे एंट्री नहीं बनाओगे ऐसे पुल बैक्स पे, तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट में, अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं लोगे। तो देखो, आप प्रॉपरली मतलब ट्रेल कर करके अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ तक का आपका प्रॉफिट आया, आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे फिर इसे कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर लिया। फिर जैसे जैसे आपके मार्केट फेवर में जा रहा है, आप स्विंग के ऊपर इसके एसएल शिफ्ट करते जा रहे हो और जहाँ पे आकर के आपका एसएल हिट हो रहा है, क्योंकि आप देखो कि मार्केट फॉल करता है तो एक लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता है, तो आप अपना बस एसएल इसके ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हो और सिंपल सा आप प्रॉफिट जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा खींच करके लेके जा रहे हो। तो आपको हमेशा वेट करना है कि इसके पुल बैक के लिए अगर आप वेट करोगे तो आप ऐसे ही कुछ इतना बड़ा प्रॉफिट आप
जनरेट कर पाओगे। चलो अपन दूसरे दिन के लिए देखते हैं कि दूसरे दिन मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट डे का देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट में हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 28 तारीख को बहुत ही शार्प एक फॉल आया था, उसके हिसाब से ये वाला जोन हो गया, तो ये जोन उसके लिए क्या वर्क करेगा, एक तरह से रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अगर मार्केट नीचे ओपन होती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, और दूसरा जो जोन होगा वो जोन ये होगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों जो होने वाले हैं ये एक रेजिस्टेंस होने वाले हैं अगले दिन के लिए मार्केट के लिए। तो देखते हैं अगले दिन मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ। जैसे आज लाइव ही है, तो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, तो आप लोग सब देख सकते हो कि मार्केट गैप अप ओपन दिया। इतने सेलिंग के बाद मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद हमें जैसे पता है कि ये मार्केट का रेंज है, ठीक है। इसके ही बीच में मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो इसके ही पास मार्केट ने क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है। और उसके बाद हम अपनी एंट्री कहाँ लेंगे, सिंपल सी, अगर आप इस चलती कैंडल में एंट्री लोगे तो आपका लॉस होना ही होना है। बट हम एंट्री कहाँ लेंगे, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, जो हमारा पॉइंट है ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक दिया, उसके बाद कंटिन्यूएशन में जा रहा है, हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे और इसके नीचे का एसएल लगाएंगे, और सीधा सीधा 1:2 या 1:3 जिस तरह का आपका टारगेट रहता है उस तरह का ही टारगेट हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी है, ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद हमने अपनी एंट्री लगाई, हमारा एसएल क्या होगा, बस इसके नीचे, मतलब 8 पॉइंट का एसएल मान के चलो, या फिर इस जोन के नीचे, तो 11 पॉइंट का हमारा एसएल हुआ। और वन गो में हमें मार्केट ने कितना दिया, 58 पॉइंट। और ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऐसे ही बड़े बड़े ग्रीन कैंडल चाहिए अपने साइड के लिए, क्योंकि मोमेंटम में अगर उनको मिलेगा तो प्रीमियम में फास्ट, तो कि प्रीमियम में फास्ट स्पाइक आएगा, और स्पाइक आने के कारण अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आप देख सकते हो कि ये भी क्या है, अभी भी अगर आप इसे होल्ड करके रखते, वैसे इतना ज़्यादा तो कोई होल्ड नहीं करता, तो 100 पॉइंट का टारगेट आपको इसमें ईजिली अचीवेबल था। सो आई होप गाइज आपको वीडियो में समझ आया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। मैं बस एक प्रॉपर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कंटिन्यू, बस मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करना है, ना कुछ यूज़ करना है। अगर आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करना है तो मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉपर आप लोग कहाँ पे उस इंडिकेटर को यूज़ करके 110% कहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और उसका कुछ नहीं तो 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे मिला है, तो आपको मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो तो सीधा ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कंटिन्यू अगर जा रहा है तो इसके ऊपर आपकी एंट्री होगी, छोटा सा एसएल, और टारगेट 1:2, 1:3 आप लोग अपना बुक करके निकल सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह और एडवांस कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, अगर आपको देखना है तो वो वीडियो आप चेक कर लो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।